अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल और इस घंटी को ऑल पे क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज की इस वीडियो में हम लोग आपके जो क्लास 10th का सोशल साइंस अर्थात कि सामाजिक विज्ञान का पेपर होता है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है हिस्ट्री इतिहास। तो आपका जो इतिहास का बुक है इसका चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे। उन्हीं प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे जिन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना इस साल सबसे ज्यादा है। सबसे महत्वपूर्ण बात की जितने भी प्रश्न लिया गया वो सभी इस बुक से लिया गया क्योंकि यही बुक आपका ओरिजिनल सिलेबस है और आपके बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र भी इसी बुक से सेट किया जाता है। अगर आप चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए एक एक प्रश्न का जवाब देते चलिएगा और जो भी प्रश्न आपको नहीं मालूम होगा उसका आंसर आपको याद कर लेना है और जैसे ही एक क्विज समाप्त होगा तो अंत में आपको बताना है कि आपका कुल कितना प्रश्न का आपने सही आंसर दिया। पहला नंबर प्रश्न आ गया समाजवाद और साम्यवाद से। कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो बताना है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1861, ऑप्शन बी है 1862, ऑप्शन सी है 1863 और ऑप्शन डी है 1864। आपका समय शुरू हो चुका है, 5 सेकंड में आपको इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1861 अर्थात कि 1861 में कृषक दास प्रथा का अंत हो गया था। तो एक एक प्रश्न को याद करते चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल आसान प्रश्न है। कह रहा है रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है पीने का बर्तन, ऑप्शन बी है पानी रखने का मिट्टी, ऑप्शन सी है रूस का सामंत, ऑप्शन डी है रूस का सम्राट। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में देने का प्रयास कीजिए। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस के सम्राट को हम लोग क्या कहते हैं, रूस का जार। चलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है रूस। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी। आप जानते हैं कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था और डेट की बात करें तो 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था और इनके पिता का नाम जो है हेनरिक मार्क्स था जो कि पेशा से एक प्रसिद्ध वकील थे। तो ये सब फैक्ट्स आपको कार्ल मार्क्स के बारे में याद रखने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है साम्यवादी शासन का सबसे पहला बार प्रयोग कहां पे हुआ था। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है क्यूबा। आपको बताना ही चारों में से कहां सबसे पहले साम्यवादी शासन का प्रयोग किया गया था। जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे पहली बार साम्यवादी शासन का प्रयोग रूस में किया गया था। आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि निम्नांकित में कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था। ऑप्शन ए है लुई ब्लां, ऑप्शन बी है सेंट साइमन, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी है रॉबर्ट ओवेन। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। जानते हैं कि समाजवादी विचारधारा के लोग 2 खेमों में बटे हुए थे। एक था यूटोपियन समाजवादी जिसे हम स्वप्नदर्शी समाजवादी भी कहते हैं और दूसरा था वैज्ञानिक समाजवादी। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक ही कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो कार्ल मार्क्स जो थे वो यूटोपियन अर्थात कि स्वप्नदर्शी समाजवादी में से नहीं थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। बिल्कुल आपके बुक से डायरेक्ट प्रश्न लिया गया है। ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी है दोस्तोयेव्स्की, ऑप्शन डी है एंजेल्स। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो वार एंड पीस नामक रचना है वो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर प्रश्न आपके लिए आ रहा है। प्रश्न कह रहा है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ऑप्शन ए आपसे कह रहा है फरवरी 1917 ईस्वी, ऑप्शन बी है नवंबर 1917 और ऑप्शन सी है अप्रैल 1917 और ऑप्शन डी है 1905 ईस्वी। कमेंट में इसका सही ऑप्शन आप कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोल्शेविक क्रांति को हम नवंबर क्रांति के भी नाम से जानते हैं। नवंबर 1917 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। बिल्कुल आसान प्रश्न लेकिन कितना बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में रिपीटेड प्रश्न है। ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है स्टालिन, ऑप्शन सी है ट्रोट्स्की और ऑप्शन डी है केरेंस्की। आपको बताना है कि इसमें से किसने लाल सेना का गठन किया था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्राटास्की के द्वारा लाल सेना का गठन किया गया था। आगे बढ़ेंगे, 9 नंबर प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? आपको बताना है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1921, ऑप्शन बी है 1922, ऑप्शन सी है 1923 और ऑप्शन डी है 1924। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से इसका सही ऑप्शन आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ऑप्शन है रूस और इटली, ऑप्शन बी है रूस और फ्रांस, ऑप्शन डी है रूस और इंग्लैंड, ऑप्शन सी है रूस और जर्मनी। तो आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जानते हैं कि ये जो संधि है ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि है रूस और जर्मनी के बीच हुआ था और इस संधि के वजह से लगभग सोवियत रूस संघ को लगभग अपना 1/4 भूभाग जो है गंवाना पड़ गया था। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका 10 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ है और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ ऐसे ही आप क्विज वीडियो चाहते हैं इसके बारे में भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।